Now exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 I have to factorize. इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्सपेंड किया था. Here I have to factorize and we know the identity a cube plus b cube plus 3. I write in xy form because question is in ab form, so for no confusion, x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. It's the x plus y whole cube. Nothing I did. Left hand side right में लिखती, right hand side left में लिखी, ट्रांसपोजिंग. x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3x square y plus 3xy square. y जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे होता था वो मैंने लेफ्ट में क्यों लिखा? बिकॉज क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्म, it is in the expanded form and we have to factorize it, we have to write it in this form. So I find first term. What is the first term? 8 cannot be the first term because I have to write in whole cube form में. So 8 a cube, a तो है ही क्यूब में, 8 को मैं किसका क्यूब लिख सकती हूँ? 2a whole cube. 2 2s are 4, 2s are 8 and it's b cube. Now I find first term and I find second term. X plus y. X is here 2a, x is here 2a and b is, y is here b. जब मुझे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल गई, ये टर्म और ये टर्म मिल गई, फिर तो मैं इजीली इसमें पुट कर सकती हूँ और इन टर्म को स्प्लिट कर सकती हूँ. 8 को मैंने लिखा 2a होल क्यूब, b को b क्यूब. अब 12a स्क्वायर को मैंने स्प्लिट करना है और इस फॉर्म में लिखना है. सो 3 फ्रॉम द आइडेंटिटी x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है? 2a स्क्वायर इंटू y, y क्या है? b, सो b. और इसको मैंने ऐसे स्प्लिट करने कि इस फॉर्म में आए, तो 3 हमारा आया फॉर्मूले से, देन x फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म होल स्क्वायर, सेकंड टर्म इज b होल स्क्वायर. देखो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा, 12a स्क्वायर b को ऐसे स्प्लिट करा कि ये इस फॉर्म में आ जाए. 2 2 से क्या होता है? 4, 4 into 3 12a स्क्वायर b. सेम टर्म है, बस लिखने का तरीका अलग है. किस फॉर्म में लिखा? इसमें. और वो हमें इजी कब हो गया? जब हमें x देख लिया हमने क्या है और y देख लिया क्या है. फर्स्ट और सेकंड टर्म निकाल लीजिए आप, फिर आपको इजी हो जाएगा. फर्स्ट टर्म इज 2a, सेकंड टर्म इज b. सो फर्स्ट टर्म क्यूब, सेकंड टर्म क्यूब, 3 into फर्स्ट टर्म स्क्वायर into सेकंड टर्म प्लस 3 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म होल स्क्वायर. सो आप देखेंगे, चेक कर लीजिए, इसको ओपन करके यही आएगा और इसको 2 into 3 6 a b स्क्वायर यही आएगा. तो मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ इसको इस तरह से लिखा कि ये हमारा आइडेंटिटी बन जाए और मैं इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकती हूँ. फर्स्ट टर्म है 2a और सेकंड टर्म है b होल क्यूब. सो टू फैक्टराइज इट आई हैव टू राइट थ्राइस, because in this question we have asked here the factor of, we have to factorize this. It is in expanded form and we have to factorize, and this is the answer. Now question number 8 is, it is in expanded form and we have to factorize this. Okay students, so we know the identity. Here the question is in AB, so I will write the identity in the form of x and y. I know x minus y whole cube is equal to x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. आपको आइडेंटिटीज तो लर्न करनी पड़ेंगी, टिप्स पे होनी चाहिए आइडेंटिटी स्टूडेंट्स. So I convert this into this identity. Here I have to write 64a cube in this form x cube. So 64 is the cube of which number? 4a whole cube. And 27 is the cube of which number?
3b होल क्यूब। फर्स्ट टर्म को मैंने 4a होल क्यूब लिख दिया, सेकंड टर्म को 3b होल क्यूब लिख दिया। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि मुझे x और y मिल गया। x here is 4a and y here is 3b। अब क्या है कि मुझे इस टर्म को स्प्लिट करना आसान हो जाएगा। -3 x स्क्वायर, x क्या है मेरे पास 4a, सो 4a स्क्वायर। कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इस टर्म को स्प्लिट कर रही हूँ, बट यहां से मुझे आसान हो रहा है करना। y क्या है मेरे पास 3b प्लस 3 फ्रॉम द आइडेंटिटी, x क्या है मेरे पास 4a और y क्या है हमारे पास 3b, सो 3b होल स्क्वायर। देख लीजिए आप, 4 4 जा 16, 16 into 9, 3 into 3 9, 9 into 16 144 a square b। इसी टर्म को, ये टर्म सेम है, कुछ भी नहीं किया, बस स्प्लिट करा हमने। और यहाँ 108, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 into 4 108 and a b square। ये जो डबल टिक वाली टर्म है इसको स्प्लिट करके लिखा हुआ है। और आइडिया कहां से लगा, इस आइडेंटिटी से, 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर। और ये इजी कब होगा, जब हम पहले x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x और y पता चल गया तो यहाँ हमें स्प्लिटिंग में आसानी हो जाएगी। नाउ इट इज द a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस दिस। इस फॉर्म में मिल गया हमारे पास फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल क्यूब एंड आई गॉट द फैक्टर। वी हैव हियर 3 फैक्टर, 4a minus 3b thrice because its power is 3. So I got the factor of given question. So मैंने यहाँ 2 ही पार्ट किए, बाकी 3 पार्ट आप खुद करेंगे बिकॉज सेम है, कुछ भी नहीं है, बस a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b होल क्यूब और a प्लस b होल क्यूब की ही आइडेंटिटी लगी है तीनों में।